हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम और आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। तो आज की वीडियो में जो है हम एक पाइथन प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। आज की वीडियो भी पाइथन के रिलेटेड होने वाली है और पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज की ही वीडियो होगी ये। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होगी फ्रॉम द अदर वीडियोस व्हिच वी हैव क्रिएटेड ऑन दिस चैनल, क्योंकि आज की वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप टिकेंटर को यूज करते हुए पाइथन के अंदर एक अमेजिंग कैलकुलेटर बना सकते हैं। उस कैलकुलेटर में सारे ऑपरेशन हम ऐड करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। उसमें जो है मैं एक सी का बटन भी डालूँगा जिसको दबाने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो वो सी का बटन क्लियर के लिए इस्तेमाल होता है। जो भी आप चीज़ लिखते हैं, जो भी नंबर्स आप ऐड करते हैं, फिर उसको एक साथ रिमूव करना हो, तो बार-बार बैक स्पेस दबा नहीं सकते। तो उसके लिए मैंने क्लियर का बटन भी अपने कैलकुलेटर में बनाया जिसको दबाने से डायरेक्टली सारी चीज़ें रिमूव हो जाएँगी और फिर से जो आपको चीज़ लिखनी है, कोई भी नंबर ऐड करवाने या मल्टीप्लाई कराने, वो आप करा सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग और सिंपल कैलकुलेटर होने वाला है जो कि हम टिकेंटर को यूज करते हुए पाइथन के अंदर क्रिएट करेंगे। नॉर्मल पाइथन के अंदर नहीं क्रिएट करने वाले, इसमें हम टिकेंटर गाय का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने पाइथन को स्टार्ट से लेके एंड तक पढ़ा है तो आपको पता होगा टिकेंटर क्या है। बेसिकली वो पूरा इंटरफेस डिजाइन करने के लिए यूज होता है पाइथन के अंदर, तो उसका हम यूज करके इस कैलकुलेटर को क्रिएट करेंगे। तो चले, वेट किस बात का, चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर अमेजिंग टिकेंटर कैलकुलेटर फ्रॉम स्टार्ट। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैंने जो है एक टिकेंटर कैल की फाइल ऑलरेडी पाइथन के अंदर क्रिएट करके रखी है जो कि मैंने अपने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया। अगर आपको नहीं पता पाइथन की फाइल किस तरह क्रिएट करते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो में भी बता ही देता हूँ कि किस तरह पाइथन फाइल क्रिएट करते हैं। जस्ट सिंपल सा मेथड है, आपको जस्ट यहाँ से सेलेक्ट करना है न्यू टेक्स्ट फाइल या न्यू फाइल, जो भी आप सेलेक्ट करें। मैंने न्यू फाइल यहाँ से सेलेक्ट की। न्यू फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये कहेगा कि आप अपनी फाइल का नाम ऐड करो। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया जैस टिकेंटर, टिकेंटर डॉट पाई किया। और अब जो है मैंने यहाँ पे क्या किया, टिकेंटर डॉट पाई मुझे यहाँ पे भी लिखना होगा जहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ फाइल को। तो ये डॉट पाई लगाना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे आप जो भी नेम लिखे उससे गर्ज नहीं है मुझे, टिकेंटर लिखे, टिकेंटर कैल्क लिखे, कैलकुलेटर लिखे, जो आपको नाम लिखना है इधर लिखे, लेकिन ये डॉट पाई एंड में लगाना बहुत जरूरी है अगर आपको पाइथन फाइल सेव करनी है तो। उसके बाद आपको जिस लोकेशन पे फाइल सेव करनी है वो यहाँ से सेलेक्ट करें। मैंने जैसे डेस्कटॉप पे भी फाइल सेव किया तो इसको भी डेस्कटॉप पे ही मैं सेव कर लेता हूँ। तो डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से आप जैसे ही क्रिएट फाइल दबाएंगे आपकी फाइल यहाँ से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। और फिर आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओपन करें या डायरेक्टली यहाँ से आके आप ओपन फाइल को दबा के भी ओपन कर सकते हैं अपनी फाइल जो कि आपने डेस्कटॉप पे क्रिएट की होगी। तो मैंने ऑलरेडी फाइल क्रिएट की हुई है टिकेंटर कैल्क के नाम से, और इसको मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है अपने वीएस कोड के अंदर ताकि हमारा टाइम बचे। तो अब जो है यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपने कोड्स। कोड्स को स्टार्ट करने से पहले हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है अपने पाइथन के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जो कि आपको इंस्टॉल करके रखनी है, जिसका नाम है टिकेंटर। अब टिकेंटर को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं, या तो आप टर्मिनल से इंस्टॉल कर लें वीएस कोड के, या तो आप कमांड प्रॉम्प्ट से इंस्टॉल कर लें। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि टर्मिनल में कभी कभार एरर्स होते हैं वीएस कोड के और वो चलता नहीं है, तो उसमें आपको एरर फेस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है एरर तो बहुत अच्छा है, आप उसके थ्रू ही डाउनलोड कर ले। लेकिन अगर आपको मिलता है एरर, ज़्यादातर को मेरे ख्याल में मिलेगा इस तरह का एरर, तो वो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपने अपनी फाइल क्रिएट की है। अगर आपने किसी फोल्डर में क्रिएट किया तो आपको फोल्डर का यहाँ यूआरएल देना है। मैंने फोल्डर में नहीं डाली, मैंने डायरेक्ट डेस्कटॉप पे क्रिएट किया, तो मैं यहाँ लिखूंगा cd डेस्कटॉप। उसके बाद टिकेंटर की लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड करूंगा पिप इंस्टॉल, और यहाँ पे आप लिख दें टीके। एक बात आपको बहुत ख्याल रखनी है कि यहाँ पे आपको पूरा नहीं लिखना टिकेंटर, यहाँ पे सिर्फ टीके लिखना है जो कि टिकेंटर का शॉर्ट फॉर्म होता है। फिर जैसे ही आप एंटर दबाएंगे ये ऑटोमेटिकली आपका टिकेंटर जो है वो इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। अगर आपके पास नहीं होगा तो वो इंस्टॉल करेगा, अगर आपके पास ऑलरेडी होगा टिकेंटर इंस्टॉल्ड तो वो इस तरह का आपको शो कर देगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, जैसे अभी मुझे इधर शो किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है टिकेंटर। लेकिन अगर आपने नहीं किया होगा तो वो इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, लेटेस्ट वर्जन आपको टिकेंटर का दे देगा। और अगर इंस्टॉल होगा तो वो यही चीज़ शो कर देगा, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। पिप इंस्टॉल, टिकेंटर को इंस्टॉल करने के बाद हमें डायरेक्टली यहाँ पे आके इंपोर्ट करना होगा टिकेंटर। और आपको एक बात का खास ख्याल रखना है, जो टी मैंने लिखा है इसको कैपिटल में नहीं करना, स्मॉल में ही लिखना है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग इसको कैपिटल में कर देते हैं और फिर उनको प्रॉब्लम आती है। तो उसको कैपिटल में नहीं करना है, इसको स्मॉल में ही रखना है, क्योंकि टिकेंटर एस स्मॉल टी को ही रिप्रेजेंट होता है। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा टिकेंटर एस टी के मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं जो है फाइल का फॉर्मेट दे सकूँ टी के को यूज़ करके। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कैल्क, कैल्क में मैं टी के लिखूंगा डॉट टी के। अब हमारा जो फॉर्मेट है यहाँ से स्टार्ट होगा कोडिंग का। तो यहाँ पे अब मैं टाइटल दूंगा अपने टिकेंटर को, मतलब जो मेरा कैलकुलेटर बनेगा उसका टाइटल क्या होगा। टाइटल में मैं लिख दूंगा जैसे सिंपल कैलकुलेटर, या तो आप लिख सकते हैं क्रीपी कैलकुलेटर या कैलकुलेटर, जो आपको
लिखना वो आप लिख दें। इधर मैं अब बटन ऐड करूँगा मेरे कैलकुलेटर की जो होंगी, जैसे 7 हो गई एक बटन, फिर इस तरह मैं 8 कर दी और फिर इसी तरह मैंने जो है मल्टीप्लाई की कर दी, या उससे पहले 9 कर दें। 9 करने के बाद अब मैं यहाँ पे करूँगा मल्टीप्लाई की बटन, जैसे ये आ गई। फिर स्पेस दी मैंने और यहाँ पे मैंने एक सी की बटन डाल दी है। सी की बटन क्लियर करने के लिए यूज़ होगी, जो कि मैंने आपको बताई थी अभी। यहाँ से 2 लाइन स्पेस दे देता हूँ ताकि ज़्यादा बेहतर हो जाए। अब सही है। ये करने के बाद अब मैंने यहाँ पे आया और यहाँ 4 दे दिया, फिर वापस स्पेस दी और यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। ये वो नंबर मैं लिख रहा हूँ जो कि मुझे कैलकुलेटर में यूज़ करने होंगे, और ऑलरेडी ऑब्वियसली ये सारे नंबर्स कैलकुलेटर में आपको देखने को मिलते ही हैं, तो इसलिए मैं जो है ये नंबर्स ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं नेगेटिव एक वैल्यू डाल दी, फिर कॉमा दिया और यहाँ पे अब मैं 1 ऐड करूँगा, तो यहाँ पे 1 दिया, फिर उसके बाद यहाँ 2 देते। अगर आप नंबर वैल्यू अपने हिसाब से आगे पीछे करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जिस तरह मैं फॉर्मेट में डाल रहा हूँ उसी फॉर्मेट में आप भी डालें। फिर इधर मैंने माइनस का साइन दे दिया और यहाँ पे आए, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया डॉलर का साइन, फिर कॉमा दिया और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे 0, और उसके बाद यहाँ मैं डॉट ऐड करूँगा, कॉमा, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया इक्वल टू, जिसके थ्रू हमें आंसर शो होगा जो भी हम ऐड करेंगे प्लस माइनस का। फिर उसके बाद यहाँ प्लस की बटन आ गई, लेकिन इसको भी हमें कोट्स में लिखना होगा। तो ये जो बटन्स मैं लिख रहा हूँ उसको आपको कोट्स में ही लिखना है, क्योंकि अगर आप कोट्स के बाहर लिखेंगे तो फिर आपको एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, इस वजह से। फिर उसके बाद हम जो है ये जो मैंने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट, इसको मैं ले आऊँगा एट द टॉप, और यहाँ पे मैं जो है कमेंट कर दूंगा जैसे सेटअप गाय। अब हम यहाँ पे अपना जो गाय है वो सेटअप करेंगे, और उसको सेटअप करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे रो डाल दूंगा जो कि इक्वल टू 1 होगी, कॉलम इसी तरह 0 होगा क्योंकि मुझे कॉलम्स अभी ऐड नहीं करने। फॉर आई इन बटन्स, और अब बटन्स में जो बटन होगी हमारी उसकी मैं स्टाइल दे दूंगा, बटन की जो स्टाइल होगी वो होगी रेस्ट। फिर उसके बाद इसी तरह एक्शन देंगे इक्वल टू, और इसमें मैं दे दूंगा एस लैम्डा, और लैम्डा में अब जो है एक्स इक्वल टू आई, और यहाँ मैंने क्लिक दिया, क्लिक में इवेंट एक्स दे दिया, और फिर उसके बाद टी के बटन, और बटन में जो है मैं ऐड करूँगा कैल्क टेक्स्ट, और फिर उसके बाद जो है इक्वल टू आई विड्थ, और विड्थ में जो है इक्वल टू 7 हो जाएगा, हाइट हो जाएगी यहाँ पे इक्वल टू 7। फिर इसमें लिखी रिलीफ, और रिलीफ में बटन स्टाइल आ जाएगा, बटन अंडर स्कोर स्टाइल, जिसमें हम जो है बटन की स्टाइलिंग करेंगे कमांड इक्वल टू एक्शन, जो आपको कमांड देना है वो उसका एक्शन दे दें, तो मैं एक स्पेस दूंगा यहाँ से, और फिर यहाँ पे बैक स्लैश देना है हमें, और बैक स्लैश डालने के बाद अब मैं यहाँ पे जो है लिखूंगा डॉट ग्रेड की वैल्यू, तो यहाँ मैंने लिखा डॉट ग्रेड, और डॉट ग्रेड में अब मैं रो करूंगा इक्वल टू रो, कॉमा, यहाँ से कॉलम लिखेंगे इक्वल टू, और यहाँ कॉल स्टिकी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू न्यूज़, तो यहाँ पे लिख देंगे इस तरह, कॉमा लिखा, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ लिखूंगा कॉल प्लस, तो यहाँ ऐड करेंगे कॉल प्लस इक्वल टू, और इसमें मैंने 1 लिखा इफ कॉल, और यहाँ 4 लिखेंगे, और फिर उसके बाद जो है कॉल इक्वल टू 0 रो प्लस इक्वल टू, तो यहाँ मैं ऐड करूँगा रो प्लस इक्वल टू 1। ये लिखने के बाद अब जो है यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले इक्वल टू टी के, और फिर एंट्री, और एंट्री लिखने के बाद कैल्क विड्थ, और फिर उसके बाद इक्वल टू 40 बीजी का मतलब हो गया बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में आप जो कलर देना चाहें वो दे दें, मैंने जैसे वाइट दे दिया इधर इस तरह। अब अगर मैं आपको आगे करके दिखाऊं तो आप देख रहे हैं कि जो जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं वो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी हैं, और मैंने इसमें विड्थ और हाइट वगैरह भी सेट कर दी अपने टिकंटर बॉक्स की, जो कि मैं रखना चाह रहा हूँ, तो वो मैं जो है रखना चाह रहा हूँ इस तरह टेक्स्ट आई विड्थ पे, मतलब मैं विड्थ 7 रखना चाह रहा हूँ उसकी। ये करने के बाद अब जो है हमें डायरेक्टली यहाँ पे अब चीज़ें सेट करनी होंगी, जैसे हमने डिस्प्ले टी के एंट्री की है, अब इसी तरह हमें जो है यहाँ पे एक डिस्प्ले ग्रिड भी देना होगा, तो मैं यहाँ पे जो डिस्प्ले ग्रिड दूंगा इधर वो हो जाएगा रो इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉलम इक्वल टू 0 कॉलम स्पैन, और कॉलम स्पैन में जो है हम ऐड करेंगे 5। ये लिखने के बाद डेफ क्लिक इवेंट होगा वापस, और इसमें मैं लिखूंगा की, और की लिखने के बाद अब जो है मैं इसमें एक कमेंट ऐड कर दूंगा, कमेंट में मैं ये लिखूंगा के इक्वल टू माइनस, और इसमें मैं लिखूंगा कैलकुलेट रिजल्ट्स। अब यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे जो हम चाह रहे हैं किस तरह आए वो हम ऐड करेंगे कि किस तरह के रिजल्ट्स हमें देखने को मिले जब हम कोई भी वैल्यू के आंसर्स डालें। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू इस तरह, और यहाँ पे सेटिस्फाइड डालेंगे, यहाँ पे आप लिख दें जैसे
सेव गार्ड, इस तरह मैंने लिखा, और इसमें मैं लिखूंगा अगेंस्ट इंटीजर डिवीजन, तो ये मैंने ऐड किया एक कमेंट। और फिर इसमें मैं लिखूंगा इफ स्लैश इन डिस्प्ले, मतलब अगर ये स्लैश डालो तो इन डिस्प्ले आंसर आना चाहिए गेट, और फिर एंड लिखेंगे नॉट में इन डिस्प्ले गेट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉट में इन डिस्प्ले गेट। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हम ऐड करेंगे डिस्प्ले इंसर्ट, और इंसर्ट में टीके डॉट एंड, और फिर इसमें कॉमा लिखेंगे और यहाँ 0। ये लिखने के बाद जो है अब हमें यहाँ पे लिखना है अटेम्प्ट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अटेम्प्ट इस तरह, यहाँ से स्पेस दे देंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं ऐड करूँगा टू इवेल्यूएट रिजल्ट्स, और इसमें मैं लिखेंगे ट्राई, तो ट्राई को लिखने से पहले हमें जो है इसको बैक पे लाना है। फिर उसके बाद यहाँ ट्राई लिखना है, रिजल्ट इक्वल टू इवेल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्प्ले डॉट गेट, और इसको ओपन क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को, ताकि हमें जो है रिजल्ट सही मिले। और फिर डिस्प्ले में मैं इंसर्ट करूँगा वैल्यू को, वैल्यू जो हो जाएगी वो टी के एंड हो जाएगी, और फिर कॉमा यहाँ पे इक्वल टू डाला प्लस str, और यहाँ लिखेंगे रिजल्ट। ये लिखने के बाद जो है अब यहाँ पे मैं वैल्यू करूँगा एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट में लिखेंगे डिस्प्ले इंसर्ट, और इंसर्ट में मैं टी के एंड करूँगा वैल्यू, और फिर उसके बाद कॉमा, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा इस बार एरर यूज ओनली वैलिड चार्स, मतलब ये जो चार्स मैंने लिखा है इसका मतलब करेक्टर्स हो गए, तो इसमें मैंने लिखा है एरर यूज ओनली वैलिड करेक्टर्स। अगर आपने कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी अपने कीबोर्ड से तो उस वक्त ये एरर आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जो है मैं आ जाऊँगा यहाँ, और यहाँ मैं ऐड करूँगा एक सी डैश क्लियर, तो यहाँ से वैल्यू क्लियर होगी, और डिस्प्ले में अब हमें शो होगा एलिफ की इक्वल टू सी, और फिर अब जो है इसको हम ले आएंगे नीचे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसकी जो स्पेस है वो दे दूँगा, तो यहाँ से मैं इसको इस तरह करके स्पेस दे के इसको ले आऊँगा इंडेंट के थ्रू नीचे, इंडेंट आ चुका है, मतलब सही स्पेस दी है हमने। और यहाँ मैं करूँगा डिलीट वैल्यू, वैल्यू डिलीट करने के लिए टी के एंड का फिर हम इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने ऊपर यूज़ किया इसका। अब जो है हमें क्लियर डिस्प्ले की चीज़ें ऐड करनी होंगी, तो क्लियर डिस्प्ले को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ मैं ऐड करूँगा ये डॉलर का साइन, और इसके साथ यहाँ मैं लिखूँगा क्लियर डिस्प्ले, तो यहाँ से हमारा जो डिस्प्ले है पूरा वो क्लियर हो जाएगा। फिर अब जो है यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एलिफ की इक्वल टू, और यहाँ पे ऐड करा हमने ये डॉलर का साइन, उसके बाद यहाँ मैं ऐड करूँगा डिस्प्ले जो कि हो जाएगा एस डिलीट, और यहाँ लिखेंगे 0 टी के एंड। फिर यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले इंसर्ट, और डिस्प्ले इंसर्ट में अब जो हमारी वैल्यू आएगी वो वापस आएगी टी के एंड की, लेकिन इसके साथ मैं कुछ और वैल्यूज़ भी ऐड करूँगा, जैसे हमने 4 टाइम्स ये ऐड किया सी, फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट, और डॉट में जो है मैंने फिर आर डाल दिया, उसके बाद डॉट लिखा, और फिर ई लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, और आर को कैपिटल करेंगे, फिर उसके बाद डॉट लिखेंगे, और यहाँ पे मैं जो है ए लिखूँगा डॉट, फिर वापस डॉलर साइन एम आ गया डॉट, और फिर इसमें वापस से ये डॉलर साइन ऐड कर दिए हमने। ये लिखने के बाद जो है अब हमें आ जाना है नीचे, और उसके बाद यहाँ पे मैं ये ऐड करूँगा, ये कॉलन आ गया क्लियर, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूँगा। फिर उसके बाद एलिफ की, और इसको मैं बैक स्पेस कर दूंगा यहाँ से, और फिर इसमें से 2 स्पेसेस दे देंगे हम लोग इक्वल टू के बाद, और एट द रेट डालने के बाद अब यहाँ मैं डिस्प्ले करूँगा जो कि डिलीट हो जाएगा, और 0 टी के एंड, तो यहाँ पे मैं टी के एंड कर दूंगा। फिर डिस्प्ले इंसर्ट, और इंसर्ट के बाद टी के एंड, और फिर अब जो है कॉमा दिया, और इसमें मैं जो है इस तरह करके मैंने इस तरह वेबसाइट लिख दिया, जैसे जो भी आप लिखना चाहें लिख दें, मैंने इस तरह करके वेबसाइट जैसे लिखा है। अब जो है यहाँ पे मैंने दिया एक नेगेटिव का साइन, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख रहे हैं कि अभी तक जो है हमें कुछ इस टाइप का एरर देखने को नहीं मिल रहा है अगर हम देखें तो अब जो है मैं यहाँ पे जैसे लिख दिया नेगेटिव ये लिखा, और फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे लिखा एलिफ की इक्वल टू नेग, और फिर ये लिखने के बाद यहाँ से मैंने कॉलन दी, और फिर उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा इफ इक्वल टू, और फिर इसमें लिखेंगे इन डिस्प्ले डॉट गेट, और फिर अब जो है यहाँ ऐड करेंगे हम लोग कॉलन जिसमें मैं लिखूंगा डिस्प्ले डिलीट, और डिस्प्ले डिलीट लिखने के बाद 0 टी के एंड कर देंगे यहाँ पे, और इसमें मैं लिखूंगा ट्राई में लिखेंगे इफ डिस्प्ले गेट, और इफ डिस्प्ले गेट में मैं लिखूंगा 0 इक्वल टू डैश, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा
डिस्प्ले डॉट डिलीट, तो यहाँ मैंने लिखा डिस्प्ले डॉट डिलीट 0 और यहाँ लिखेंगे एल्स डिस्प्ले डॉट इंसर्ट और यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ डैश। ये लिखने के बाद जो है अब हमें इसके बाद एक्सेप्ट लिखना है और एक्सेप्ट में इंडेक्स एरर और यहाँ पास। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं ऐड करूँगा क्लियर डिस्प्ले एंड स्टार्ट न्यू इनपुट। ये लिखने के बाद जो है एल्स लिखना हमने यहाँ पे, इसको बैक स्पेस कर देंगे। एल्स में जो है मैं यहाँ पे ऐड करूँगा इफ इक्वल टू और इसमें लिखेंगे इन डिस्प्ले डॉट गेट और यहाँ पे मैं लिखूँगा कुछ इस तरह कॉलन डिस्प्ले डिलीट और डिस्प्ले डिलीट लिखने के बाद 0 टीके एंड और फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूँगा डिस्प्ले डॉट इंसर्ट और यहाँ लिखेंगे टीके एंड और फिर यहाँ पे मैं कॉमा की लिख दूंगा इस तरह। और अब जो है यहाँ पे मैं ऐड करूँगा हैशटैग रन टाइम और कैल्क मेन लूप, तो यहाँ पे आ जाएगा कैल्क मेन लूप और यहाँ पे ओपन क्लोज ब्रैकेट कर देंगे इस तरह। तो आपने देखा हमने जो है दोनों चीज़ें इधर ऐड कर दी हैं जो कि हम ऐड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको करूँगा सेव इन सब चीज़ों को और मैं आ जाऊँगा जस्ट इसको रन करने अपने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो अब कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं लिखूंगा cd डेस्कटॉप और यहाँ मैं ऐड करूँगा अपनी फाइल का नाम जो कि है पाइथन टिकेंटर calc.py किया, एंटर किया तो यहाँ पे मुझे इसमें एरर दे रही है। ओके, मतलब डिस्प्ले इंसर्ट में इसने मुझे एक वैलिड सिंटैक्स एरर शो किया है। तो आ जाते हैं नीचे और देखते हैं वैलिड इंडेक्स में क्या मसला है, इधर आ रहा था। तो यहाँ पे इसने मुझे कुछ ब्रैकेट में जो है एरर देने की एरर दिया है, बल्कि कोशिश क्या की है, ये दिया है एरर। तो अब हमें सॉर्ट आउट करना है ये एरर हमें क्यों दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने 0 डाला है और टीके डॉट एंड में हमने कॉमा नहीं डाला, इस वजह से एरर दे रहा है। थी सेव करा यहाँ पे, वापस से रन करते हैं इसको अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। तो अब मैं लिखता हूँ cd या cd नहीं, डायरेक्टली आपको पाइथन लिखना है और फिर पाइथन लिखने के बाद टिकेंटर calc.py। अगर आपकी फाइल फोल्डर में सेव है फिर आपको cd फोल्डर का नाम लिख के फिर आपको लिखना होगा पाइथन टिकेंटर calc.py या जो भी आपकी फाइल का नाम है वो लिख के एंटर यहाँ से प्रेस करें। तो आपने देखा इसने मुझे कैलकुलेटर खोल के दे दिया मेरे टिकेंटर के अंदर। और अगर मैं आपको दिखाऊं इस कैलकुलेटर को तो इधर आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे जैसे दबाऊं 8 और यहाँ पे मैं करूँ उसको +3 से इक्वल टू दबाऊँ तो आपने देखा इसने मुझे आंसर शो कर दिया। अब वो सी को जैसे ही मैं दबाऊंगा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस तरह। और अब जो है मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से ऐड करना चाह रहा हूँ कि किस तरह जो है हम अब प्लस करेंगे इसको। तो मैंने यहाँ पे ए किया और फिर मैंने इक्वल टू डाला तो इसने मुझे एरर यूज ओनली वैलिड कैरेक्टर्स का एरर शो कर दिया क्योंकि हमने इधर वैलिड कैरेक्टर्स ऐड नहीं किए इस कैलकुलेटर के अंदर। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा अपने कमांड प्रॉम्प्ट में और फिर से मैं इसको रन करूँगा। तो एग्जिट कर देंगे हम लोग पहले इस कैलकुलेटर को यहाँ से। और अब जो है मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एक और टैग जो कि हो जाएगा पाइथन टिकेंटर डॉट पाई का। फिर अब जो है इसने मुझे फाइल को नहीं दिया क्योंकि मेरी फाइल का नाम ये नहीं है, मेरी फाइल का नाम है टिकेंटर कैल्क डॉट पाई जैसा मैंने आपको दिखाया था। और अब जो है यहाँ पे जैसे मैंने डाला 68 और यहाँ पे मैंने इसको माइनस किया जैसे 32 से और मैंने इक्वल टू किया तो आप देख रहे हैं इसने मुझे ये भी आंसर शो कर दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे करूँ 8 और यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 9 से और इक्वल टू तो आपने देखा 8 9 से 72 शो कर दिया। इसी तरह 8 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से तो ये मुझे 4 शो कर देगा। तो आपने देखा इसने मुझे डिवाइड 2 करके 4 शो कर दिया। तो आप देख रहे हैं हमारा जो कैलकुलेटर है जो कि हमने टिकेंटर के थ्रू बनाया जिसमें गाय का भी हमने इस्तेमाल किया वो टोटली वर्क कर रहा है यहाँ पे। और ये हमारा सिंपल कैलकुलेटर था जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था और इसको हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया यूज़ करते हुए पाइथन को और इसमें हमने टिकेंटर गाय का भी इस्तेमाल किया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कैलकुलेटर जरूर समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा किस तरह हमने इसको स्टार्ट टू एंड क्रिएट किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि मैं इस तरह की कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।